सो हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि एफएमसी और एमएमवी में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं, कौन कौन से वो दो सब्जेक्ट हैं जो हमें चूज़ करने हैं, और हमारा जो ऑनर्स है वो तो रहेगा ही, ठीक है। और कई बच्चे फर्स्ट ईयर में क्या है, नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, कुछ सेकेंड ईयर में भी करते रहते हैं। तो उस पर भी मैंने सोचा क्यों ना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन पे मैं वीडियो बना देता हूँ। और कुछ जो केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बन सकता है उस पे भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ केमिस्ट्री ऑनर्स के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे जिनको बायो ज़्यादा नहीं पसंद होती है, पर वो इजी के लिए बीजेडसी ले लेते हैं, बट बीजेडसी एट द एंड उनको टफ पड़ जाता है, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी बेस्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो में बता देंगे, ठीक है। और अर्थ साइंस जो आपका बीएससी जियोलॉजी है, इसका फ्यूचर में स्कोप कैसा है, इस पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एकदम एंड तक दिखेगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ मेन कैंपस में देखेंगे। तो ये हमारा मेन कैंपस है। बीएससी ऑनर्स अगर आपका बॉटनी है तो आपका बी बॉटनी, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइक्रोलॉजी, ये आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि बीसीआई, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और आपका बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है, और बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, इनका आपको ऑर्डर भरना होगा, ठीक है। वो अभी बीएचयू ने बताया नहीं है, हो सकता है उसके लिए उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद करवाएं या पहले ही करवा लेंगे, बात तो नहीं। तो उसका भी आपको जो पोर्टल है उस पर वो दे देंगे, तो आपको प्रेफरेंसेस भरने होंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब आप देख सकते हैं बीएससी केमिस्ट्री के कौन कौन से बन सकते हैं। तो केमिस्ट्री बॉटनी इंडस्ट्रियल माइक्रो, ठीक है। केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। बीजेडसी वाले कॉम्बिनेशन तो रहता है ये लगभग। अब मैं बात करूँ, आपका जो ये साइकोलॉजी ऑनर्स था, पिछली बार अलॉट हुआ था बच्चों को, तो इस बार ये साइकोलॉजी ऑनर्स नहीं अलॉट हुआ है। तो इसका मतलब अगर ऑनर्स नहीं है तो सब्जेक्ट भी मुझे लग रहा नहीं होगा। तो मैंने क्रॉस अभी बना दिया है, क्योंकि जब कोर्स ऑनर्स में अलॉट ही नहीं हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन भी मेरे हिसाब से नहीं दिया जाना चाहिए। तो आई थिंक साइकोलॉजी वाले सारे कोर्सेज हट गए हैं, क्योंकि कोई भी सीट इसकी इस साल नहीं अलॉट हुई है। तो अगर आपका केमिस्ट्री जियोलॉजी जियोग्राफी और केमिस्ट्री जूलॉजी साइकोलॉजी जो ऑनर्स था वो आपका हट गया है, ठीक है। अब अगर आपका बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी है तो उसमें आप देख लीजिए, एक ही कॉम्बिनेशन है जियोग्राफी में, जियोग्राफी जियोलॉजी केमिस्ट्री जीजीसी, ठीक है। और जियोलॉजी में आपके दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री और जियोलॉजी जियोग्राफी और केमिस्ट्री। अब साइकोलॉजी तो है ही नहीं, ठीक है। जूलॉजी के दो कॉम्बिनेशन हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी केमिस्ट्री साइकोलॉजी, जिसमें साइकोलॉजी हट गया। तो जिनका जूलॉजी ऑनर्स है उनका सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाला, ठीक है। अब जरा एमएमवी में देखते हैं कि एमएमवी में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो एमएमवी में आपका बीएससी बॉटनी है, और बीएससी इसमें एमएमवी में एक होम साइंस ऑनर्स भी लोगों को अलॉट हो रहा है। तो अलॉट ये जो है होम साइंस आपका मेन कैंपस में नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मेन कैंप देखो ऑनर्स ही हैं जो हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। होम साइंस क्योंकि यहाँ पे है नहीं, तो अलॉट भी नहीं होगा किसी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मेन कैंपस में एफएमसी में होम साइंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बॉटनी होम साइंस केमिस्ट्री एक कॉम्बिनेशन, बीजेडसी तो रहेगा ही, ठीक है। और केमिस्ट्री होम साइंस और अगेन केमिस्ट्री, अच्छा तो ये थोड़ा सा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, मतलब दो बार केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, इसका मुझे देखना पड़ेगा, पता करूँगा ये क्या चीज़ है। दो केमिस्ट्री कैसे हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता होगा कुछ मेजर माइनर होगा, ठीक है। केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, एक तो आपका ये CBZ जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी वाला हट ही गया है। जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ये आपका जूलॉजी का कॉम्बिनेशन हो गया, ये हट गया है। और होम साइंस जिनका है उनका बॉटनी केमिस्ट्री, मतलब होम साइंस का भी एक ही कॉम्बिनेशन। अब मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ध्यान से कट ऑफ को देखा होगा तो जियोग्राफी की सीट जो है वो भी इस बार अलॉट हुई है एमएमवी में। अब मैं इसे कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात समझिए, कि जो जिनका भी जियोग्राफी ऑनर्स है एमएमवी में, उनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा जाके जीजीसी करके, ठीक है। जियोलॉजी, जियोग्राफी और केमिस्ट्री का, ठीक है। ये अभी तक मेन कैंपस में ही था, अब क्योंकि ऑनर्स अलॉट हुआ है तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपके बैच डिवीज़न होंगे। बीजेडसी वाला मोस्टली ए बैच रहता है, ठीक है। फिर आपका जो केमिस्ट्री ऑनर्स वाला रहेगा वो बी बैच रहेगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ बच्चे सी में भी होंगे, जियोलॉजी ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के, और डी, मतलब लगभग 4 से 5 बैच बनते हैं इस बार। तो आपका जैसे ये वाला तो होगा नहीं, तो आपके 4 बैच बनेंगे ABCD, ठीक है।
तो इस तरह से आपका बच्चों का डिवीज़न होगा, लगभग 90 से 95 बच्चे एक बैच में भरे जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये बच्चे केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के साथ ही मोस्टली रहते हैं, जियोग्राफी जियोलॉजी वाले, ठीक है। और आप अगर इसमें एमएमवी में देखेंगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन मैं जो कह रहा था ये एक नया ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी ऑनर्स बच्चों को इस बार अलॉट हुआ है उसमें एमएमवी में। फिर आपका बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री है, ठीक है, और ये वाला तो हट ही गया है। फिर आपका BCH बॉटनी केमिस्ट्री होम साइंस का कॉम्बिनेशन है एक, और बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री है, ठीक है। अब मेन बात ये है कि सर केमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है। तो पहले नीट के लिए बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा इधर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इसको कुप्चे में लेते हैं, हाँ, कि आपका नीट के लिए जैसे आप लोग बहुत सारे BJETC सोच रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊं इसमें कि पहला सेमेस्टर जो हमारा होता है उसमें आपका एनिमल किंगडम होगा पूरा, बहुत डिटेल में चलता है। और इधर आपकी जो बॉटनी है, जूलॉजी में एनिमल किंगडम और फॉर्म एंड फंक्शन चलता है। फॉर्म एंड फंक्शन ज़्यादा रिलेटेड नहीं है नीट से, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल की बातें होती हैं। और एनिमल किंगडम में भी 12th हालांकि वो कवर हो जाएगा एनिमल किंगडम में, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है जहाँ तक मुझे आइडिया है। फिर रही केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग रहेगा पहले सेमेस्टर, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली बोले, ठीक है, तो ये रहेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा नीट से रिलेटेड रहेगा, पर बहुत नहीं रहेगा, मतलब पहला सेमेस्टर आप मान के चलिए ज़्यादा नीट से रिलेटेड नहीं रहता है। बॉटनी में आपका टोटली बहुत हाई लेवल की चीज़ें होंगी, जैसे कि आप देखेंगे कि एल्गी होगी, एल्गी विद डिटेल आप पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, और ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। तो बहुत मतलब विद डिटेल, अभी तक नीट में क्या है हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं उन चीज़ों के, और इसमें हम विद डिटेल पढ़ेंगे बहुत, ठीक है। तो नीट के लिए पहला सेमेस्टर नहीं बेनिफिशियल है। फिर आपका सेकेंड आता है, सेकेंड में आपका बायो केमिस्ट्री आएगी। बायो केमिस्ट्री टोटली नीट वाली है, ठीक है, नीट का एकदम अच्छे से कवर हो जाता है बायो केमिस्ट्री में। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और विटामिन्स, लिपिड्स, और ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारा आपको बायो केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है सेकेंड पोर्शन, जिसमें आपको सेल बायोलॉजी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारा पूरा सेल का आपका कवर हो जाएगा। तो 12th लेवल आपका नीट का वहाँ से सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर आपका केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आपका पूरा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक फुल कंप्लीट एकदम विल डिटेल, एकदम बढ़िया, मतलब इजी भी है, आराम से ये पी ब्लॉक हो जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो आपका गैसियस स्टेट नीट से तो हट चुका है, और गैसियस स्टेट हो गया, और आपका थर्मोडाइनमिक्स हो गई, और आपका थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ठीक है। और अगर मैं जूलॉजी में तो मैंने बात कर ली, ठीक है। बॉटनी में अगर मैं बताऊँ, बॉटनी में माइक्रोबायोलॉजी आपकी आएगी, ठीक है, जिसमें बैक्टीरियल सेल वॉल वगैरह हो गया, और लैम्डा बैक्टीरियोफाज, T4 बैक्टीरियोफाज, ये सारी चीज़ें हैं, प्लाज्मिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें बॉटनी में भी थोड़ा सा जेनेटिक्स बेसिकली बोल सकते हो, जेनेटिक्स भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेकंड सेमेस्टर में नीट के लिए काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। नीट वाले बच्चे बेसिकली BJETC लें, मतलब नीट वाले BJETC ही लें, उनके लिए और कोई कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं होगा। और क्लासेस वगैरह का थोड़ा लफड़ा रहता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे हॉस्टल में जो 2 बच्चे थे, एक वेस्ट बंगाल का था, एक यूपी का था। तो क्योंकि इस बार कट ऑफ ज़्यादा थी, तो इस यूपी वाले के भाई के 633 नंबर थे। उम्मीद यही थी कि निकल जाएगा, बट कट ऑफ जैसे ही पता चली 655, तो थोड़ा सा निराश हुआ। बट कोई नहीं, 633 नंबर लाना बड़ी बात है हॉस्टल में रह के, ठीक है। हालांकि वो इस कॉलेज वगैरह नहीं आया है, बहुत कम आया था कभी कभी, और पेपर वगैरह ही सिर्फ दिए थे। फिर मैं आपको बताऊँ, हमारे क्लास में ही एक बैच का लड़का है, वो भी हॉस्टल में रहता था, उसके भी कुछ 615 प्लस मार्क्स हैं, और वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। तो शायद उसको उसके स्टेट में कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। मेरे से तो कह रहा था कि मिल जाएगा भाई। तो अब जो भी हो, मैं बता रहा हूँ कि हाँ पॉसिबल है, कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, तैयारी वगैरह आप कर सकते हैं, और निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका ये जो GGC है, तो इसमें जियोलॉजी में थोड़ा सा नंबर खींच के दिए जाते हैं, और सब्जेक्ट अच्छा है, इसके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट ये बन सकता है। केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे अब समझ में आया कि अब मुझे ये लेना चाहिए था, तो मुझे GGC काफ़ी सही लगा, क्योंकि यार इसमें जियोग्राफी में आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, जो कि आपका CGPA बढ़ाने में हेल्प करेगा। जियोग्राफी में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री आपका ऑनर्स रहेगा, तो केमिस्ट्री में ऑब्वियस है आप अच्छा करना चाहेंगे, ठीक है। और जियोलॉजी भी अगर आप पढ़ेंगे तो थ्योरेटिकल है, थ्योरी ही है,
और प्लस आपका प्रैक्टिकल जो भी है, तो प्रैक्टिकल भी इसके बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, और ट्रिप वगैरह पे भी जाने का मौका मिलता है उनको, जो बीएससी जियोलॉजी से हैं, ठीक है। बीएससी जियोलॉजी वालों को ट्रिप पे जाने का मौका मिल जाता है। अब मैं बात करूं, जैसे अगर जो बीएससी अर्थ साइंसेज वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स का देखो मैंने बता दिया कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से जीजीसी है। क्योंकि देखो ये जो बीजेडसी है ना, इसमें बॉटनी जूलॉजी बहुत मतलब बहुत दिमाग ख़राब करती है। एक तो मेरी बायो स्टार्टिंग से ही कुछ इतनी अच्छी थी नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार, अभी भी होती है। मैं थर्ड सेमेस्टर में आ गया हूँ, तब भी मुझे बॉटनी जूलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं समझ में आती, ठीक है। तो केमिस्ट्री समझ में आ जाती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर ये कॉम्बिनेशन मुझे पता होता, मुझे किसी ने बताया होता, तो जीजीसी में ले लेता और अपनी ज़िंदगी में खुशियों की बहार होती, ठीक है। क्योंकि यार अब बॉटनी जूलॉजी में डेली प्रैक्टिकल होते हैं, और जियोग्राफी में कोई प्रैक्टिकल नहीं, नंबर भी मिल रहे हैं, इसमें नंबर भी काट लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, कि बेसिकली कंटिन्यू मुझे आगे केमिस्ट्री ऑनर्स ही करना है। तो मेरे अगर बाकी के तो जो माइनर सब्जेक्ट हैं, अगर वो मेरे नंबर काट रहे हैं, तो वो तो सीजीपीए डाउनफॉल हो जाएगा मेरा। तो उसी चक्कर में मैं ज्योग्राफी काफ़ी बेहतर विकल्प है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जो अर्थ साइंस वाले स्टूडेंट हैं, अर्थ साइंस को ही बेसिकली बीएससी जियोलॉजी बोलते हैं, मैं आपको बता दूं। तो बीएससी जियोलॉजी वालों के लिए भी सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन यार यही है, जीजीसी, ठीक है। और जो भी आगे मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि यार मुझे बॉटनी ऑनर्स भी आगे बॉटनी ऑनर्स ले सकता हूँ, या लेने का मन है, तो वो फिर बीजीसी ले ले, ठीक है। अगर मान लो जियोलॉजी है, उसको दो अपने स्कोप रखने हैं कि या तो मैं केमिस्ट्री चुनूंगा थर्ड ईयर में, या बॉटनी चुनूंगा, ठीक है। तो वो इस हिसाब से जो है कंटिन्यू कर सकता है आराम से, बीजीसी को भी ले सकता है। अगर बीसीआई लेंगे तो इंडस्ट्रियल माइक्रो काफ़ी बढ़िया है, आराम से इसमें तो अच्छा स्कोर हो जाता है। बाकी बॉटनी जूलॉजी तो आपका है ही, मतलब सबसे डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन मुझे ये लगा वो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, जो कि मैंने लिया, क्यों लिया पता नहीं, ये नहीं लेना चाहिए था यार, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और अब मैं आपको बताऊं अर्थ साइंसेस का, हाँ अगर मैं स्कोप के बारे में अगर बात करूं, तो बेसिकली क्या है, बीएससी जियोलॉजी क्योंकि मैथमेटिक्स वाले भी करते हैं और बायो वाले भी करते हैं। तो मैथमेटिक्स वालों का ये रहता है कि वो आगे जियो फिजिक्स का एक कोर्स है बहुत पॉपुलर, उसको पकड़ेंगे, ठीक है। जियो फिजिक्स का जो कोर्स है उसको ट्राई करते हैं पकड़ने का। और जो आप लोग हैं बीएससी जियोलॉजी वाले बायो से, वो एमएससी करेंगे जियोलॉजी से, ठीक है। तो या तो यही है, आप नेट जेआरएफ वगैरह आपको क्वालिफाई करना होगा, और अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं, तो गेट के थ्रू काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं ओएनजीसी में, जैसे निकलती रहती हैं। और आपका ये हो गया माइनिंग वगैरह में, जितनी भी पेट्रोलियम से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं उनमें जॉब होती हैं। बट इसमें मेन बेनिफिट थोड़ा बीएससी मैथमेटिक्स वालों का ज़्यादा होता है। जैसे बीएससी मैथ आपने बीएससी फिजिक्स से की, ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन पीएमजी था, पीएमजी बेसिकली फिजिक्स मैथ और ये पीएमजी, हाँ जियोलॉजी, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन था। फिर यही बच्चे आगे जियो फिजिक्स में कंटिन्यू करते हैं। तो अगर यार कैंपस प्लेसमेंट भी होता, जैसे 2020 या 21 में बहुत अच्छे कैंपस प्लेसमेंट यहीं से हुए थे, एमएससी जियो फिजिक्स से, एमएससी जियो फिजिक्स से, ठीक है। तो अब वो सब में उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो जिनका ये पीएमजी कॉम्बिनेशन था और वो यहीं से पढ़े थे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर कैंपस प्लेसमेंट है तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं कंपनियां मैथमेटिक्स वालों को, रेदर देन बायो, ठीक है। बायो में आपको या तो फिर बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, वरना फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीएचडी वगैरह के लिए जाना पड़ता है। तो यही है कि जियोलॉजी स्कोप है अच्छा, बट आप मैथ वालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अगर कैंपस प्लेसमेंट होते हैं तो वहाँ पर इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जियो फिजिक्स वालों को, ठीक है। एमएससी जियोलॉजी मान लो थोड़ा सा नहीं उतना प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अर्थ साइंस भी कोर्स अच्छा है, आप कॉम्बिनेशन में ले लीजिए। अगर आप आगे केमिस्ट्री से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, केमिस्ट्री का काफ़ी ठीक है, मतलब स्कोप वगैरह भी बढ़िया है। जेम के थ्रू आप मास्टर्स कर सकते हैं आईआईटी से, ठीक है। और वहाँ से भी, और देखो बीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है मैं आपको बताऊँ, स्किल्स। मतलब अगर आपके पास स्किल हैं तो यार कोई प्लेसमेंट नहीं, ना किसी के पास नौकरी के लिए जाना, कुछ नहीं चाहिए। आप आराम से अपनी स्किल डेवलप कीजिए। आपका कोई भी कोर्स है, जियोलॉजी है तो उसमें आप प्रैक्टिकल में इतना अच्छे हो जाइए, या केमिस्ट्री है तो टीचिंग, एक बहुत ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊं कि टीचिंग की जो स्किल है वो आप ज़रूर डेवलप कीजिए। क्योंकि ये आपके जितने भी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, कोई डाटा टेक्निकल नहीं है, तो सारे थ्योरेटिकल हैं। तो बेसिकली थ्योरेटिकल आपको काम आएंगे टीचिंग में ही। तो आजकल तो मतलब टीचिंग में बहुत सारा पैसा है यार, आप देख ही रहे होगे आईआईटी से जो भी मास्टर्स या बीटेक वाले हैं वो कितना अच्छा अच्छा पैकेज उठा रहे हैं। तो टीचिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, और मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब मुझे पढ़ाना काफ़ी पसंद है, ठीक है।
सो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितना जो था मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह रह जाता है, ठीक है, तो कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर दो ताकि रीच बढ़े। रीच बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे।